लोग प्रेम की बात करते हैं। प्रेम तो बहुत ही अद्भुत वस्तु है। ब्रह्मचर्येण शश्वत, बिना ब्रह्मचर्य को धारण किए कोई व्यक्ति प्रेम की बात कैसे कर सकता है? ये प्रेम नहीं है भाई, ये तो कामुक लीला है, ये तो मैथुनी लीला है, कुकर सूकर की लीला है। शास्त्र स्पष्ट कहता है बिना वीर्य को धारण किए कोई व्यक्ति प्रेम कैसे कर सकता है। ये प्रेम नहीं है, प्रेम की विकृति है। लोग मनगढ़ंत तरीके से प्रेम को संपादित करते दिखाई देते हैं पूरे विश्व में, जो विकृति के अलावा कुछ नहीं। ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन और ब्रह्मचर्येण शश्वत, प्रेम पूरा ज्ञानवान ज्ञानपूर्ण होता है, विज्ञानपूर्ण होता है और उसके अंदर ब्रह्मचर्य होता है। इसलिए जो पाखंड पूरे विश्व में प्रेम के नाम पर हो रहा है, ये कुछ नहीं है, एक महान विकृति है। और इसके बाद अवसाद में व्यक्ति आ जाता है। और कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये वो चीजें हैं। लोग अंदर से खोखले हैं, अंदर से खालीपन है। खालीपन के कारण वो ये सोचते हैं उससे, उसको छूने से प्रेम हो जाएगा, उसको ऐसे करने से। ये प्रेम नहीं है, तो भयानक विकृति है। एकांत के 3 रूप हैं। पहला अकेलापन, वो भी एकांती है, जो नकारात्मकता देता है। दूसरा एकांत है, थोड़ा उससे बेहतर है। उस एकांत में मनुष्य थोड़ा बहुत साधन भजन करता है। और तीसरा है केवल्यम, जिसमें कुछ नहीं करता है, डूब जाता है, अपने से कांटेक्ट करता है। यही सबसे बड़ा एकांत है। अगर इसमें चला जाएगा तो जो प्रेम लीला के नाम पर जो वो कामुक और कुत्ता बिल्ली लीला हो रही, वहां नहीं जाएगा मनुष्य। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार करते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों से कोई समझा रहे, तत्व ज्ञान दे रहे हैं। पुत्रों, आपको क्या करना है? अकेलापन जब खलता है, पहला अब अकेलापन, जब आदमी कहता मैं एकांत में हूं, जब अकेलापन खलता है तो याद सताती है भोगे हुए विषयों की, खाए हुए भोजन की, पहने हुए कपड़ों की और अच्छे अच्छे दृश्यों की, जहां हम घूमे घामे हैं। उसमें मन बाहर भागता है। पहले वाले एकांत में कभी व्यक्ति नदी का कांटेक्ट करना चाहता, कभी पर्वतों से कांटेक्ट करना चाहता है, कभी मॉल से कांटेक्ट, कभी बाजारों से कांटेक्ट। ये सब कांटेक्ट उसके मन में रहते हैं। यार चलो वहां चले, वहां चले, यहां चले। एकांत खल रहा है, नकारात्मकता है। यार चलो बाहर घूम के आओ, इसमें कुछ चाहिए। आदमी बाहर की तरफ भागता, रहता अकेले कमरे में, लेकिन भीतर पूरी बाजार सजाए हुए है, पूरी भीड़ लिए हुए है। कहां पे? दिल में। रहता कक्ष में है, लेकिन पूरी भीड़ अंदर रखे है। किसी की याद आती है, किसी को मन पुकारता है बार बार,
चले आओ, अकेले हैं, जाने क्या क्या सोचता है। अकेलेपन में यादों के ये सिलसिले इतने गहरे हो जाते हैं कि इन अकेलेपन के यादों के गहरे सिलसिलों में ये पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे, जो कामुक डे मनाया जा रहा है, उसमें घुस जाता है। और इस वैलेंटाइन डे में जिसे आदमी सुख और आनंद मान रहा है, आनंद की तो बात छोड़ो, इस वैलेंटाइन डे में शांति भी नहीं मिलने वाली है। सिर्फ कुत्ता घसीटी होती है और कुछ नहीं। आनंद तो दूर की बात है, शांति नहीं मिलती। अब जब हम कहीं जाने में मजबूर है, कहीं जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, कक्ष में बैठे हैं अपने घर में। आज कोई किसी से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। किसी से कांटेक्ट करने के लिए पैसे चाहिए या तो बल चाहिए। नदियों से कांटेक्ट करेंगे तो कहीं किसी नदी पे जाना पड़ेगा, पहाड़ पर जाना पड़ेगा, आदि आदि। तो हम क्या करते हैं, अपना उपचार खोजते हैं। और क्या उपचार खोजते हैं, किसी किताब से लग जाते हैं, कुछ नहीं तो मोबाइल में उलझ जाएंगे। ये अकेलेपन का भयंकर उपादान है। यह है अकेलापन, नीरस और निकृष्ट अकेलापन, भयानक अकेलापन, जो नकारात्मकता का सर्जन करता है। और हम मनुष्य की समस्त ऊर्जाएं पूरे शरीर की नष्ट करता है। ये अकेलापन। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अब मेरे पास थे, हाँ अभी कहाँ कि मोबाइल, अभी कहाँ की किताब। तुम्हारी गति तो पशु से भी ज्यादा गई हुई थी भाई। ये अकेलापन जो है ये भौतिक है, नीरस है। इसे आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप अपना अकेलापन काटने के लिए मंदिरों की शरण ले रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये टोटल भौतिक है। अरे श्री जी के मंदिर में जाके बैठ गए तो 2-4 घंटे कट गए, अरे क्या मिला। ये भयानक भौतिकपन है। और ये भौतिकपन इतना हो चुका, सारा भारत की जो वैदिक संस्कृति है इस अकेलेपन को भौतिक स्तर से ही नष्ट कर रही है, बल्कि और ये बढ़ता जा रहा है। अवसाद के रूप में लोग बीमार हो रहे हैं। दूसरा एकांत है जिसे विधायक एकांत कहते हैं। ये विधायकी है। ये थोड़ा पहले वाले से कुछ अच्छा है। यह एकांत में जब व्यक्ति रहता है तो ना तो पर्वतों से कांटेक्ट करता है, ना तो नदियों से, ना मंदिरों से। वो इन भीड़ में नहीं जाता। वो सारे कांटेक्ट भूल जाना गैयों से करता है, बोले गौशाला चले जाए, वहां भी नहीं करता। वो किसी से कांटेक्ट नहीं करता। इसमें वो क्या करता है, वो शांत बैठ जाता है और कहीं जाने की उसका मन नहीं चाहता। जब ऐसी स्थिति बनती है तो एकांत में उसका एकांत गीत की तरह, गजल की तरह फूटता है। वो थोड़ी मस्ती लेने लगता है अंदर ही अंदर। उसे एहसास होने लगता अपनेपन का, यार मैं हूं कुछ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मस्ती आ रही है यार, कहीं जाने को मन ही नहीं चाहता यार, अपने कैंपस में बस चुपचाप पड़े रहो। ये एकांत जो है कुछ उससे अच्छा है, बेहतर है। इस वाले एकांत में किसी की याद नहीं करता मनुष्य। ये वास्तविक एकांत है। इसमें किसी बकवास की, किसी रिलेशन की याद नहीं आती, न किसी स्त्री की याद आती, न किसी पुरुष की याद आती है। इसमें पता क्या है, इस वाले एकांत में हम अपने से जुड़ जाते हैं। और जब मनुष्य अपने से जुड़ जाता है तो उसे संसार के किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहती, न तो मंत्र की, न चित्र की, न मूर्ति की। आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, मैंने देखा रमेश बाबा के साथ रहा कि बाबा अब श्री जी नहीं जाते, शुरू में जाते थे मंगला में, इसमें उसमें, अब तो बरसों हो गए।
क्योंकि जब खुद से कांटेक्ट हो जाता है तो ये सारी बाहरी क्रियाएं छूट जाती हैं। जब तक खुद से कांटेक्ट नहीं है जब तक ये सब कुछ है। पहले तो मन भटक भी जाता था, कहीं इधर उधर जाने का मन भी चाहता था, लेकिन अब तो स्थिति है अपने से जुड़ करके मौज में रहने लगा है। कहीं इस वाले एकांत में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जहां शरीर है वही तुम, मन गहन शांति ले आता है। अब मन की कोई अलग सत्ता तो है नहीं। आपका शरीर जहां होता है वहीं आपका मन भी बिचड़ने लगता है, बस ये सबसे बड़ी बात है। नहीं समझे? मैं आपसे क्यों कहता हूं भाई आप अपने पति के पास चले जाओ? बोले महाराज पति के पास जाने में यहां की याद ज्यादा आएगी। ये सबसे बेहतर स्थिति है। अगर शरीर वहां है और मन यहाँ है तो काम तो बनेगा। अब आप बहुत अच्छी जगह पर रह रही हैं और मन पड़ा है सड़ान में, तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा जो एकांत है ये बहुत स्पेशल है, अंतिम है। इसमें ना तो खुद की याद रहती है और ना संसार की याद रहती है। यही केवल स्थिति है। और ये कब होता है? जब हम खाली होकर के, रिक्त होकर के, बिना ताम झाम के, कर का मन का डार के, मन का फिर जब उस पर बैठते हैं, ये केवल स्थिति है। और मैं लोगों से कहता हूं कि भाई 3-4 घंटे का अभ्यास करो। अगर 24 घंटे केवल्य में नहीं रह सकते हो तो 2-4 घंटे रहने का तो अभ्यास करो। प्रेम के नाम पे जो कुत्ता लीला है ये प्रेम नहीं है। लोग गीता की और भागवत की बातें करते हैं। जिन लोगों ने भी गीता जी पर बात की, जिन लोगों ने गीता पर टीकाएं लिखी हैं, गीता के श्लोकों को कोट करते दिखाई देते हैं। 5000 वर्षों से अधिक गीता पर लाखों टीकाएं लिख दी होंगी लोगों ने, और लाखों खत्म हो गई होंगी, कुछ हजार तो अभी भी रहती हैं। और हर रोज कोई ना कोई आदमी गीता पर नया टीका लिख ही देता है। देखिए इसमें एक बात है, मैं भी भागवत कह रहा हूं और आप लोग भागवत सुनते हैं। मेरी समझ में जिन लोगों ने भी गीता पर टीका लिखा है या लिख रहे हैं, लिखते आएंगे आगे भी, जिस गीता को उस पुराण पुरुष ने बोला है, उस पुराण पुरुष से कांटेक्ट किए बिना, उसको अपनाए बिना, उसको स्पर्श किए बिना जो व्यक्ति भी गीता पर कोई बात करता है या गीता पर टीका लिखता है, उससे हास्यास्पद है। क्योंकि श्री कृष्ण को पागल तो थे नहीं। श्री कृष्ण तो एक व्यवस्थित पुराण पुरुष है। हर चीज उनकी एक सुव्यवस्थित ढंग से सिलसिलेवार है सब कुछ। उनको छुए बिना कौन गीता को बोल समझ सकता है? ये बेईमानी है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे आचार्य हैं जो श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी। ये सभी टीकाएं गीता पर नहीं है, बल्कि महापुरुषों ने अपने मन के ऊपर ही टीका लिखी है। जो बात है पक्की है। गीता पर टीका है क्या भाई? उन्होंने अपने मन का अनुसंधान किया है। मन ने जो समझा श्लोक को वो उन्होंने छापा है, लिखा है। गीता पर कोई टीका नहीं है। गीता पर टीका कौन लिख सकता है? श्री कृष्ण ने जो जैसा बोला है उसको मानना है। और मेरी समझ में पूरे विश्व में अर्जुन के अलावा किसी ने भी श्री कृष्ण की गीता को न समझा, न जिया, न माना। कैसे भाई? देखिए सबने टीकाएं लिखी, चाहे कोई भी आचार्यगण हो, तो सबने अपने मन के मुताबिक टीकाएं लिखी हैं। उनके मन ने जो समझा, उनके मन ने जो समझा वो लिखा उन्होंने। लेकिन अर्जुन ने को टीका नहीं लिखी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के जो भी श्लोक उन्होंने बोले
उनको अर्जुन ने जिया। अर्जुन ने टीका नहीं लिखा। हमारे यहां मन की टीकाएं लिखी जा रही हैं, कोई जी नहीं पा रहा है। आप कहेंगे आचार्यगण तो जी रहे हैं। देखिए आचार्यगण कैसे जी रहे हैं, आप छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस है ममता की, जो कि मुसलमानी है। वहां के लाखों बंगाली स्त्री पुरुष हरि बोल, निताई भज, राधे श्याम कीर्तन गाते घूमते हैं। कीर्तन गाते घूमते हैं पूरे बंगाल में। बोलो, उनको देख के क्या आप ये जान जाएंगे कि ये राष्ट्रवादी हैं? उनको देख के कोई समझ जाएगा कि ये कृष्ण को जानते? नहीं, वो कृष्ण को नहीं जानते। वो कृष्ण की टीका को भी नहीं जानते। वो भगवान चैतन्य को भी नहीं जानते। वो केवल रोटी कपड़े मकान को जानते। तो कृष्ण के बारे में बात करने वाली बात अलग है और कृष्ण को जीना एक अलग बात है। आप ब्रज के बंगाली साधुओं से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे, बाबा आपकी क्या स्थिति है राजनीति में, ये क्या हो रहा है, देश रसातल में जा रहा है। वो भज निताई गौर राधे श्याम, हरि हरि बोल। तो गीता को उन्होंने अपने मनगढ़ंत तरीके से उस पर टीकाओं जो उनके आचार्यों ने दिए उसके अनुसार वो जी रहे। संपूर्ण यदि किसी ने जिया है बिना टीका के तो अर्जुन ने जिया है। हाँ या ना? तो ये बकवास टीकाओं पर, इसलिए बाबा मेरे पंडित जयगोपाल गौतम कहते थे कि टीकाओं में नहीं, मूल ग्रंथ में रहना बच्चे। मूल से भगवान अंदर बैठ के तुम्हें समझा देंगे देश काल परिस्थिति के अनुसार कि तुम्हें करना क्या है। कृष्ण का हुए बिना गीता को कैसे समझ सकता है? जिस स्तर पर जो बात की गई है उस स्तर पर पहुंचे बिना कोई इसे समझ नहीं सकता। समाज में प्रचलन है किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर अपने विचार को निरूपित करना। कृष्ण ने ऐसा कहा, कृष्ण ने वैसा कहा, मैं भी ऐसा कह रहा हूं। अरे भैया, श्री कृष्ण ने राष्ट्र पर बहुत बड़ा काम किया, तू क्या करता है? क्योंकि हम कृष्ण के नाम पर, प्रभुपाद जी के नाम पर अपनी बातों को निरूपित करते रहते हैं। ये सब बकवास है, महाबकवास है। आचार्यों ने कृष्ण को पूरी तरह नहीं जिया। आचार्य गण कृष्ण के एक भाव को लेकर के चले। पिछले 2500 वर्षों से समस्त वैष्णव आचार्य, ये समस्त जो भी आचार्य गण थे, साधु महात्मा थे, गुरु नानक देव से नीचे तक की स्थिति, किसी भी संप्रदाय का महात्मा क्यों ना हो, आर्यव्रत का, उन्होंने एक पक्ष को जिया। श्री कृष्ण की गीता पर लोग बात करते, सर्वांग गीता को अर्जुन के अलावा कोई नहीं जी सकता। इसलिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार गीता को पूरी तरह सर्च करना इस सबके बस की बात नहीं। इस पर दोबारा से विवेचना होनी चाहिए, दोबारा से मुक्त इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये कामुक लीला जो पूरा विश्व, भारत के नए लोग इस वैलेंटाइन डे को मना रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्म। सत्कर्मों से पापों को आदमी पीछे धकेल सकता है। सत्कर्म अगर करेगा बहुत ही ताकत से तो पीछे धकेले जा सकते हैं ये जितने भी पाप कर्म है। पाप कर्मों का कोई ज्यादा बल नहीं होता, सत्कर्म का बल बहुत होता है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि उसमें बस एक बार व्यक्ति खड़ा हो जाए। लेकिन खड़ा होना ही तो मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। संसार में जो भी कोई मनुष्य सत्य की सेवा व खोज में लगा है, उनको जो लोग सहयोग करते हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा रखते हैं,
भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में जहां जहां भी ब्राह्मणों की प्रशंसा की बात है कि भगवान कह रहे हैं जो ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है, जो ब्राह्मणों को भोजन देता है आदि, ये देता वो देता, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन श्लोकों को कैसे समझे? भगवान कह रहे हैं न ब्राह्मण तुल्यम भूम मन्यता पश्यामि विप्रा किमते परम तुहु। ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कर कोई नहीं है, इनको जो भोजन कराता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसका अर्थ सीधा सा यह है, संसार में जितने भी लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षाओं पे काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं, और अंदर से वह सब के सब देवीय संपत्ति से युक्त व्यक्ति हैं, जब हम उनको सहयोग देते हैं, सपोज जैसे अभी वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन जिन डॉक्टर्स ने बनाई वह भी सब ब्रह्मादि है, उन्होंने मनुष्य मात्र के लिए कार्य किया है। ब्राह्मण का मतलब ही होता है कि मनुष्य मात्र के लिए काम करना। तो भगवान जो कह रहे हैं इन श्लोकों का अर्थ ये नहीं है किसी जाति विशेष पंडित को भोजन कराना, बल्कि जो ब्रह्म की उपासना में लगा है, परोपकार में लगा है संसार के मनुष्यों के लिए, उनको सहयोग करना, उनके प्रति श्रद्धा करना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इन श्लोकों का दूसरी तरह से अर्थ करने की आज अत्यंत आवश्यकता है। जय श्री राधे।